हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में एक बार फिर स्वागत है। तो मैंने अभी जस्ट आपका लास्ट वीडियो बनाया था जो अपनी शिक्षक की भर्ती होने वाली है वर्ग 1 की, उससे रिलेटेड मैंने आपको कब फॉर्म भराएंगे उसके और उसकी स्टार्ट डेट जैसे कि 18 मई से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और उसमें कौन कौन व्यक्ति पात्र होंगे उसके रिलेटेड मैं आपको सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारे कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, जो हमें कॉमर्स वर्ग 1 में पेपर देने वाले हैं, हम उसके बारे में उसके सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलो जानते हैं। तो जो हमारी परीक्षा की योजना और जो हमारा पाठ्यक्रम रहेगा उच्च माध्यमिक शिक्षक में, वो किस प्रकार रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ है सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और जो चयन परीक्षा जो होने वाली है, मेरे जिन मित्रों ने 2018 में या 2023 में जो हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी उसको क्वालिफाई कर लिया है, तो अब वो मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। तो हमारी जो कॉमर्स विषय है उस कॉमर्स विषय में टोटल 514 पोस्टें हैं। तो इस हेतु हमें जो क्या है, हमें 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र आएगा और परीक्षा का समय कितना रहेगा, 2 घंटे रहेगा। और जो परीक्षा होने वाली है वो एमसीक्यू बेस होगी, जिनमें 4 विकल्प होंगे और जिनमें एक विकल्प आपको चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और टोटल 100 अंक होंगे और 100 प्रश्न होंगे। तो हमारे जो जैसे कि सबके बारे में बताया गया है, इसी 16 विषय हैं। 16 विषयों में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम वाणिज्य। वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स। और कितने अंकों का होगा ये, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों का होगा। विषय का स्तर स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। प्रश्न में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11 से 12 के विस्तृत पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन कठिनाई स्तर जो होगा वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होगा। तो हम जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं हमारे कॉमर्स विषय के डिटेल्स डिस्कस। मैं आपका दोस्त सीए जितेंद्र चौहान, प्लस मैंने नेट और सेट भी क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको वाणिज्य से रिलेटेड जितने भी हमारी 20 इसमें हमें जो सिलेबस दिया गया है वो 20 यूनिट का दिया गया है। तो मैं 20 यूनिट की आपकी एमसीक्यू सीरीज और साथ में मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसका डिटेल डिस्कस भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करूँगा और ये सब आपके लिए फ्री रहेगा। साथ में आपको पीडीएफ भी फ्री में ही उपलब्ध हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारा वाणिज्य है, हमारा कॉमर्स विषय में हमें जो पहली यूनिट दी गई है, टोटल इसमें हमको 20 यूनिट दी गई हैं। तो इसमें हमें परिचय दिया गया है, हमें लेखांकन का परिचय, लेखांकन के सूचना स्रोत, लेखांकन की भूमिका और लेखांकन की शब्दावली। इन सबको हमारी यूनिट मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 20 यूनिट हैं। तो हमें अनुमान बताया तो नहीं गया है, लेकिन प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आने का अनुमान है, क्योंकि 20 पंजे 100 होते हैं। दूसरी हमारी जो है प्रिंसिपल सैद्धांतिक आधार पर हमारी अकाउंटिंग की आधारभूत संकल्पनाएँ, हमारी मान्यताएँ, हमारी जो प्रणालियाँ हैं, लेखांकन के आधार, जैसे एक लेखांकन के प्रमाप मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और हमें इसके बारे में जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बारे में भी बताया गया है। हमारे उसके बाद लेखांकन की प्रक्रिया में हमारे जो वाउचर होते हैं, हमारे समीकरण, नाम जमा के नियम जैसे डेबिट और क्रेडिट, हम एंट्री के बारे में बताया गया है हमारी। उसके बाद हमारी यूनिट 2 में बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकन्सिलेशन, ट्राइंस बैलेंस, एरर ऑफ एंट्री, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन और रिजर्व के बारे में बताया गया है। तीसरी यूनिट जो हमारी है वो है हमारी विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग कंप्यूटर में, डाटाबेस सिस्टम में। हमारी जो चौथी यूनिट है वो हमारी है अलाभकारी संस्थाएं, जैसे कि हमारी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बताया गया है 1872। हमें कंसाइनमेंट के बारे में, ब्रांच अकाउंटिंग और विभागीय डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। हमारी यूनिट जो 5 है वो हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग, पार्टनरशिप फर्म का जो पुनर्गठन होता है उसके प्रवेश के बारे में, सेवानिवृत्ति और उसकी मृत्यु के बारे में और विघटन के बारे में बताया गया है। ये हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड यूनिट चल रही हैं। 6 यूनिट हमारी जो दी गई है वो हमारी शेयर कैपिटल कंपनी अकाउंट के बारे में बताया गया है, कंपनी का विघटन, डिवेंचर इशू, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, और जो हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 जो आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि हमारे सिलेबस में रहता नहीं है, लेकिन हम कंपनी एक्ट के बारे में 2002 में डिटेल के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद जो हमारी 7 यूनिट है वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस मतलब रेशो के बारे में पढ़ेंगे हम। हमारे रेशो का महत्व क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं। जो हमारी 8वीं यूनिट है
वो हमारी केस फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। और उसके बाद हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में हमें बताया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का विश्लेषण, उसका वर्गीकरण, उसके लेबर, उसके ओवरहेड, यूनिट, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। हमारी जो यूनिट 9 है वो हमारी व्यापार और बिजनेस, व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड बताई गई है। हमारी जो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप है उनके बारे में बताया गया है। फिर हमें जो हमारी यूनिट 10 है वो हमें निजी और पब्लिक भूमंडलीय क्रम के बारे में बताया गया है। हमारी पब्लिक कंपनी कौन सी होती हैं, सरकारी कंपनी कौन सी होती हैं। उसके बाद जो हमारी 11वीं यूनिट है बिजनेस की उभरती पद्धतियाँ, जैसे ई बिजनेस, उसके बाहरी स्रोत, व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, बिजनेस के वित्त सोर्स। हमें जो वित्त सोर्स के मतलब हमारे फाइनेंस सोर्स के बारे में है, हमारे फंड के सोर्स कौन कौन सकते हैं, उसके रिजर्व की आय, जैसे फैक्टरिंग, लीज फाइनेंस क्या होती है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, कमर्शियल पत्र क्या होते हैं, शेयर क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं। हमें इंटरनेशनल फाइनेंसर के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। हमारी यूनिट जो 12 है वो हमें लघु व्यवसाय और उद्यमिता के बारे में बताती है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, कॉपीराइट क्या है, आंतरिक व्यापार। हमारे जो इंटरनल बिजनेस है उसके हम बताती है। इंटरनेशनल में हमें जैसे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, है ना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। प्रबंध की प्रगति और महत्व के बारे में बताया गया है, उनके उद्देश्य, उनके समन्वय, उनके कार्य, टेलर के सिद्धांत बताए गए हैं, फ्यूल के सिद्धांत बताए गए हैं। उसके बाद हो गया हमारा व्यावसायिक पर्यावरण, उसके बाद प्लानिंग, उसकी महत्व, उसकी विशेषताएं, उस प्लानिंग के बारे में बताया गया है। हमें नियुक्तिकरण, हमें डायरेक्शन और हमें कंट्रोल के बारे में बताया गया है हमारी यूनिट 14 में। यूनिट पर जाए हमारे बिजनेस फाइनेंस के सोर्स क्या हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। और हमें बाज़ार के बारे में, जैसे बाज़ार हमारा सेबी, OTC, SEI। हमें उसके बाद जो बताया गया है, हमें बताया गया है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। और हमारी यूनिट 17 में उपभोक्ता व कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट के बारे में बताया गया है, हमारी प्रोडक्शन फलन के बारे में बताया गया है। जो हमारा 18 है वो हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, सप्लाई और पूर्ति, पूर्ण प्रतियोगिताएं, राष्ट्रीय आय, टोटल इनकम, इसके बारे में बताया गया है। जो हमारी 19 यूनिट है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। और जो हमारा लास्ट जो हमारी यूनिट बचती है 20 यूनिट के बारे में बताया गया है। तो मेरे दोस्तों सिलेबस बहुत ही डिटेल दिया गया है और हमारे पास मात्र ओनली मई और जून और जुलाई और अगस्त, मतलब सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने में अगर इस सिलेबस को हमें कवर करना है तो हमें दिन और रात पढ़ना पड़ेगा और मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए रेगुलर आपके लिए MCQ सीरीज और डिटेल क्लास अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।